बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार, हाज़मेदार, मसालेदार और चटपटी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में इतनी लजीज है कि आप जब इसे खाएंगे तो एक की जगह दो दो रोटियाँ खा लेंगे और आपको सालन, गोश्त या सब्ज़ी किसी भी चीज़ की याद नहीं रहेगी। तो जी हाँ, आज हम बना रहे हैं मूली की स्पेशल चटनी, जो कि हमने एक बार खा ली तो सालन, अचार सब भूल जाएंगे। और इसको बनाना भी बेहद आसान है, तो मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। आपको घंटों किचन में खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मूली की चटनी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने एक अदद मूली ली है फ्रेश, जिसे सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। मूली की चटनी बनाने के लिए हमने इसके पत्तों का भी यूज़ करना है, क्योंकि इसके पत्तों में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और के होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसका हेड और टेल हमने दोनों साइडें इसकी रिमूव करके, तो इसके अच्छी तरह से हमने छिलके सारे उतार लेने हैं किसी पीलर की मदद से या फिर छुरी की मदद से। उसके बाद हमने इसके पीसीज में इस तरीके से हमने कट कर लेने हैं। तो सर्दियों में मूली का इस्तेमाल आप ज़्यादा किया करें, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। वेट लॉस के लिए भी बहुत मददगार है, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं और इसके साथ साथ विटामिन सी हमारी बॉडी को मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने इसके पीसीज कर लेने हैं। तो फिर इसके बाद हमने इसकी चटनी बनानी है। तो हमने इस मूली के तमाम पीसीज को कट कर लिया है। तो इस तरीके से ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। तो अब हम इसके साथ बाकी जो हैं चीज़ें वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने मूली के पत्ते जो लिए हैं वो हमने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन के होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने मूली के हिसाब से, जितनी आपने मूली की चटनी बनानी है, जितनी आपने मूली ली है, तो उस हिसाब से आपने इसके जो फ्रेश जो बेबी लीव्स हैं बस वो हमने यूज़ करनी है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर पत्ते जो हैं वो यूज़ नहीं करने, क्योंकि इससे जो मूली की चटनी है वो थोड़ी फिर कड़वी हो जाएगी, जो फिर खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने बस मूली के हिसाब से बस थोड़े ही पत्ते इसके यूज़ करने हैं। और अब हमने यहाँ पर एक मुट्ठी धनिया की लेनी है सब्ज़ की, तो इसको हमने कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको भी कट कर लिया। और अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा पुदीना लिया, इसके हमने जो पत्ते हैं वो हमने अलहदा कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमने मूली के पत्ते और धनिया और पुदीना साथ लेना है। तो जो पुदीने के पत्ते हैं इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है, धनिए को भी वॉश करना है। लेकिन जो पुदीने के पत्ते होते हैं इसके अंदर काफ़ी डस्ट होती है, मिट्टी होती है, तो इसको अच्छे तरीके से खुले पानी में डाल के हमने वॉश कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसकी चटनी बनानी है। तो ये देखें मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, पुदीने को, धनिए को और मूली के पत्तों को भी। तो अब हमने इसकी चटनी बनानी है और जो हमने बाकी चीज़ें इस्तेमाल करनी है उनमें यहाँ पर हमने लहसुन लेना है। तो लहसुन की यहाँ पर मेरे आप पास 8-10 कलियाँ हैं, और अगर आपके पास मोटे वाला लहसुन है तो फिर आप सिर्फ 2 कलियाँ लें। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का यहाँ पर अदरक है, तो ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं अदरक और लहसुन के, और इससे जो चटनी का टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो 2 हमने मीडियम साइज़ की यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो हमने कट करके इसके अंदर शामिल करनी है। और हाफ़ मैंने टमाटर लिया है, तो ये हम चटनी में यूज़ करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 अदद लेमन का जूस निकाला है, तो वो हमने इसमें शामिल करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने चटनी में यूज़ करनी है। अब यहाँ पर हमने ग्राइंडर जग लेना है। ग्राइंडर जग के अंदर हमने सबसे पहले जो हमने धनिया पुदीना वगैरह लिया था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसके अलावा हमने जो लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और इसके अलावा बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे। लहसुन के साथ चटनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर अनारदाना शामिल करना है। अनारदाना आप इसको पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इसके अंदर साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो ग्राइंड हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हमने जो मूली कट करके रखी थी वो हमने शामिल कर देनी है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर एक छोटा टुकड़ा प्याज का शामिल करना है। इससे चटनी का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा बनेगा और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं।
अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट कर देना है। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काला नमक शामिल करना है। काले नमक से चटनी का टेस्ट जो है वो बहुत ही शानदार बनेगा और ये हाज़मे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो लेमन जूस हमने निकाल के रखा था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब हमने जग में ये देखिए सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं, तो हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन पानी की मिकदार फिर आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, ताकि जो चटनी है वो ज़्यादा पतली ना हो जाए। बस थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको ग्राइंड करना है। तो बस यहाँ पर देखें सिर्फ़ 2-3 मिनट में चटनी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गई है। तो ये देखें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हुई हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी एक चटनी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में सिर्फ़ 2-3 मिनट में जो चटनी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमने इसको एक बॉल के अंदर निकाल लेना है। बस इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। तो यहाँ पर हमने एक बॉल ले लिया है, तो इसके अंदर हमने चटनी को ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी शानदार, कितनी ज़बरदस्त हमारी मूली की चटनी बनकर तैयार हुई है। यकीन करें इतनी मज़े की बनती है कि आप जब इसे खाएँगे तो एक की जगह 2-2 रोटियाँ खा लेंगे और आप सालन, गोश्त या सब्ज़ी कोई भी चीज़ को भूल जाएँगे। तो इतनी शानदार ये चटनी मूली की बनती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये हमारे हाज़मे के लिए बहुत ही मुफ़ीद है और हमारे स्टमक को बेस्ट रखती है। तो ये मज़ेदार सी मसालेदार चटपटी चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मूली का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं। इससे आप वेट लॉस बहुत जल्दी कर सकते हैं अपना, और इसके साथ-साथ इसके अंदर विटामिन सी हमारी बॉडी को मिलता है, तो जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आप चटनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें सर्दियों में, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये देखें माशाल्लाह चटनी जो है वो हमारी बहुत ही शानदार तैयार हुई है। इसकी माशाल्लाह से फाइनल लुक चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त है, तो कितनी शानदार है देखने में, तो खाने में तो ये इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो इस टाइम पे आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर नमक की मिकदार आपको थोड़ी कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा नमक भी शामिल कर सकती हैं। और तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, कितनी शानदार हमारी मूली की चटनी बनकर तैयार हुई है। तो एक बार अगर आप इसे खा लेंगे ना, तो आप सालन वगैरह किसी भी चीज़ को भूल जाएँगे, और आप इसको एक दफ़ा बनाकर तो तकरीबन हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी एयर टाइट जार में डालकर तो इसे हफ्तों के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की लगती है, और जब भी कभी आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए आप इस चटनी के अंदर थोड़ा-सा जो है सिरका यूज़ कर लें, सिर्फ़ 1 से 2 चम्मच। तो इससे जो चटनी का ना ही कलर चेंज होगा और ना ही ये ख़राब होगी। तो आप इसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बना लेनी है और एक दफ़ा, और फिर आपने इसको स्टोर कर लेना है। तो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही चटपटी बनती है। तो एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार बनती है।